तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 6 के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी को मारता हूँ तो उसके अखरोट तोड़ता हूँ, मजा आता है मुझे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेंजी पावर से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो माकिमा उससे अपने बॉबी दबवाकर डेंजी को गन डेविल को मारने के लिए कहती है। फिर 6 हंटर एक डेविल को मारने एक होटल में जाते हैं जहां वो एक लूप में फंस जाते हैं। जैसे ही हीरो काजू ऊपर से आता है तो हंटर्स को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हिमेनो कोबेनी से डबल पीस साइन बनवाकर खुद चेक करती है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अकी को लगा कि ये किसी डेविल का काम है तो वो एक रूम में जाता है जहाँ विंडो के बाहर उसे एक और रूम दिखता है। अकी उसमें जाता है और फिर दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन वो फिर से उसी 8वीं मंजिल पर होता है। डेंजी और बाकी सब भी यही सोचते हैं कि उनके साथ लूप जैसी गड़बड़ हो रही है। तब अकी को पता चलता है कि वे 8वीं मंजिल पर फंस गए हैं। कई तरह की कोशिश करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये डेविल का बिछाया हुआ जाल है जिसमें वो लोग फंस गए हैं। वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वापस घूमकर 8th फ्लोर पर ही आ रहे हैं और लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। डेंजी का मानना है कि पावर ने उस डेविल को मार डाला था, तो हो सकता है वो जाल इसी ने बिछाया हो जिससे वो लोग वहाँ पर फंस गए हैं। पावर दूसरी लड़की से भिड़ जाती है तो अकी उनको बताता है कि डेविल के मरने पर उनका सारा जादू खत्म हो जाता है, जबकि गन डेविल के मांस का टुकड़ा भी शांत बैठा है। हिमेनो उस डेविल को शाबाशी देती है जिसने ये जाल बिछाया है। अब वो सब वहाँ पर फंस गए हैं। अगर उनके न जाने पर दूसरे हंटर उनकी मदद के लिए आएंगे तो पूरी संभावना है कि वो भी वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। डर के मारे कुबेनी रोती है और कहती है कि वे सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए हंटर बनी थी और ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, नहीं तो उसको वेश्या बनना पड़ता, जिसके लिए उसके घर वाले उसको मजबूर कर रहे थे। उसे रोता देखकर पावर उस पर हंसने लगती है तो हिमोनी कोबेनी को समझाती है कि उसे रोना नहीं चाहिए, अगर वो ऐसा करेगी तो डेविल और भी शक्तिशाली बनेगा। अकी ने देखा कि सभी घड़ियां 8:18 पर ही रुक गई हैं और उसका अंदाजा है कि 8वें फ्लोर पर टाइम रुक गया है। वो वहाँ पर फंस गए हैं और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा। डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो जितना चाहे वहाँ पर सो सकता है। डेंजी उस डेविल को थैंक यू बोलकर सो जाता है क्योंकि उसको उसकी वजह से जी भरकर सोने को मिलेगा। हीरो काजू उसे बेवकूफ कहता है क्योंकि वे हमेशा के लिए वहाँ पर फंस गए हैं और वो सो रहा है, जिस पर डेंजी बोला कि ये सच भी हो सकता है और नहीं भी, और जब उन्हें इस बात का पता चल जाए तो वो उसे जगा दें। थोड़ी देर बाद हिमेनो ने डेंजी को जगाया और बताया कि जब वो सो रहा था तो उन्हें पता लगा कि बिजली और पानी की सप्लाई अभी भी काम कर रही है और उन्हें भागे हुए कस्टमर का खाना भी मिल गया। अकी आराम करने से मना कर देता है और डेविल को ढूंढता रहता है। हीरो काजू को अकी के साथ जाना था लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कोबेनी पागल हो गई और टॉयलेट का पानी पीने लगी थी तो हिमेनो को उसे बेहोश करना पड़ा और पावर के पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए वो नोबेल प्राइज जीतने के बारे में सोच रही है और फिर उसके दम पर वो प्रधानमंत्री यानी पीएम बन जाएगी और लोगों को परेशान करेगी और सबसे पहला काम वो 100% सेल्स टैक्स लगाएगी। डेंजी हिमेनो को बताता है कि पावर हमेशा से ही ऐसी है, इसीलिए वो चिंता ना करे। हीरो काजू और कोबेनी का ख्याल रखते हुए हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है तो डेंजी नोटिस करता है कि वो अकी के जैसा ही ब्रांड पीती है और हिमेनो बताती है कि उसने ही अकी को स्मोकिंग करना सिखाया था। एक फ्लैशबैक में हिमेनो अकी से पूछती है कि क्या वो स्मोकिंग करता है, लेकिन अकी इससे इनकार करता है क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए बुरा है। अकी को दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए हिमेनो अंदाजा लगाती है कि वो हंटर इसीलिए बन गया है क्योंकि वो गन डेविल को मारना चाहता है और इससे उसका इरादा पक्का भी लगता है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी वाले गन डेविल का टुकड़ा ऐसे ही किसी को नहीं देते। हालांकि डेविल हंटर कम उम्र में ही मर जाते हैं, इसीलिए हिमेनो का मानना है कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो भी
इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर उन्हें मरना ही है तो वो मजे करके मरेंगे। अकी बताता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, और हिमेनो को उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जब कोई साथी मरता है तो हमेशा बहुत दुख होता है। इसके बाद अकी एक महिला को हिमेनो को थप्पड़ मारते हुए देखता है, तो हिमेनो बताती है कि वो उसके पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो मर गया था, और उसके मरने का गुस्सा वो उस पर उतार रही है, क्योंकि वो तो डेविल से जाकर बदला ले नहीं सकती, और शायद हिमेनो भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है, इसलिए वो उनके थप्पड़ खा लेती है। लेकिन अकी उसकी बातों से एग्री नहीं होता और गुस्से में जाकर उस महिला के बालों में चिंगम चिपका के आ जाता है, ताकि वो परेशान हो जाए कि चिंगम उसके पीछे किसने चिपकाई। अकी हिमेनो से खुद के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहता है, जिसे सुनकर हिमेनो हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। इसके बाद वो दोनों रात का खाना खाते टाइम हिमेनो अकी को एक सिगरेट देती है कि वो दोनों लंबे टाइम तक के लिए एक टीम के साथी बनने जा रहे हैं, तो वो स्मोकिंग करना शुरू कर दे। अकी ने कहा कि वो बस आखिरी बार ही पी रहा है, इसके बाद वो कभी नहीं पिएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ अकी वापस आकर हिमेनो से पूछता है कि क्या उसके पास सिगरेट है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो अपनी लास्ट सिगरेट पी रही है। फिर अकी उसके पास जाता है और वो सिगरेट मांगता है, तो वो अकी को दे देती है, जिस पर डेंजी उन दोनों पर किस करने का इल्जाम लगाता है। इसके बाद अकी बताता है कि जिस डेविल को पावर ने काटा था वो अब बहुत बड़ा बन गया है, और जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो वो सच में बहुत बड़ा था। वो सभी लोग हैरान है कि डेविल बात भी कर रहा है। डेविल उनसे एक वादा करने की बात कहता है, जिसमें अगर वो लोग उसको खाने के लिए डेंजी को दे देंगे तो वो उन सबको यहाँ से जाने देगा। तभी एक चाकू पकड़े हुए कोबेनी कमरे से बाहर आती है और डेंजी से कहती है कि वो डेविल का नाश्ता बन जाए। इतना बोलकर वो डेंजी पर हमला करती है, लेकिन अकी उसको रोक देता है और हिमेनो उसे नीचे गिरा देती है। अकी फोक्स डेविल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बुला नहीं पाता, क्योंकि ये जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग है और फोक्स डेविल कयोटो में है। फिर हिमेनो अपने इनविजिबल हैंड का इस्तेमाल करती है, जिससे डेविल को दर्द हो रहा है, तो डेविल अपनी बॉडी को फैलाकर बहुत बड़ा कर लेता है और उनको बताता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो उसकी कमजोरी को नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सौदा मंजूर करना, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि वो सब उसके पेट में हैं। लेकिन डेंजी को लगता है कि वो डेविल झूठ बोल रहा है और उसको खाने के बाद भी वो उन सबको वहाँ से जाने नहीं देगा और मार डालेगा, जिस पर हिमेनो बताती है कि डेविल सौदा बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने सौदा कर दिया तो सौदा करने वाले और मानने वाले को भी निभाना पड़ेगा, नहीं तो जो कोई भी सौदा तोड़ेगा वो मारा जाएगा। अरे रुको यार, ये सब मुझे जुजुत्सु काइसन के बाइंडिंग वाव जैसा लग रहा है, क्यों है ना। हिरोकाजु भी बाहर आकर बोला कि वो डेंजी को मार दे, नहीं तो वो खुद भी वहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन अकी मना कर देता है और कहता है कि डेविल डेंजी को मारना चाहता है, तो हो सकता है डेंजी को मारने में उनका कोई फायदा हो रहा हो। वो लोग डेविल हंटर हैं, इसीलिए वो ये सौदा मंजूर नहीं करेंगे और डेंजी सही कह रहा है, डेविल उन सबको वहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन पावर डेंजी को मारने से खुश है, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं निकली तो वो अपना नोबेल प्राइज कैसे जीतेगी। अकी कहता है कि पावर एक डीमन है और अगर वो डेंजी को मार डालेगी तो डेविल सौदा कभी पूरा नहीं करेगा। कुछ देर सोचने के बाद अकी कहता है कि जैसी अभी सिचुएशन बनी हुई है उससे तो लगता नहीं कि बाहर निकला जाएगा, तो क्या तलवार का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। लेकिन हिमेनो उसे मना कर देती है। डेंजी हैरान होता है कि वो मना क्यों कर रही है, जिस पर हिमेनो बताती है कि इस तलवार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अगर करना भी पड़ा तो सबसे पहले डेंजी ही मरेगा। हिरोकाजु देखता है कि सारा खाना खत्म हो गया है। वो पावर को खाना चबाते हुए देखता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है और झूठ बोलती है कि डेंजी ने सारा खाना खा लिया है।
कोबेनी की सटक जाती है और वो बोली कि वो लोग पावर की वजह से यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। हिरोकाजु उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पावर एक ब्लड डीमन है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती और उल्टा उसके ऊपर जासूस होने का इल्जाम लगाती है क्योंकि वो पावर की साइड बोल रहा था। कोबेनी डर के मारे चिल्लाने लगती है जिससे डेविल की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और वो उन तीनों के पीछे पड़ जाता है और डेंजी को मारने की और उनको और ज्यादा डरने की बात कहता है क्योंकि जितना वो लोग डरेंगे उतना ही वो ताकतवर होगा और चेंसो को वो ही मारेगा क्योंकि वो इटर्निटी डेविल है। तभी वो जगह टेढ़ी हो जाती है जिससे वो लोग उस डेविल के मुंह में गिरने वाले थे। वो लोग डेंजी को मारने के लिए कहते हैं तो अकी को लगा कि अब तो तलवार को इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, लेकिन तभी हिमेनो अकी को पकड़ लेती है ताकि वो तलवार का इस्तेमाल ना कर पाए और बताती है कि अगर तलवार का इस्तेमाल हुआ तो अकी को अपनी उम्र के कई साल गंवाने पड़ेंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। वो सब डेंजी को डेविल का नाश्ता बनाने पर तुल गए थे। लड़की डेंजी को मारने के लिए आती है लेकिन अकी डेंजी को बचाने के लिए उसके अटैक को अपने ऊपर ले जाता है। वो डेंजी को नहीं मरने देना चाहता था क्योंकि एक बस वही है जो गन डेविल को मार सकता है। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो अकी के खून को रोक सकती है, लेकिन पावर सिर्फ अपने खून को रोक सकती है और किसी के खून को रोकना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर अकी मर जाता है तो पावर अपने लिए बढ़िया खाना बनाने वाले को खो देगी। ये सोचते हुए कि अकी मर सकता है, हिमेनो अपना आपा खो देती है और सोचने लगती है कि वे अब क्या करेंगे। कोबेनी कहती है कि ये किसी और की गलती नहीं बल्कि डेंजी की गलती है जो ये सब होने से रोक सकता था अगर उसने डेविल को उसे खाने दिया होता। डेंजी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उनसे कहता है कि वो डेविल को नाश्ता कराएगा लेकिन पहले उससे लड़ेगा और अगर उसे मौका मिला तो वो उसे मार भी देगा। इसलिए हिमेनो को उसकी किस वाली बात याद रखने को कहता है। डेंजी को लगता है कि डेविल चेंसो से डरता है इसीलिए उसने खुद मारने के बजाय उन लोगों से उसे मरवाने की बात कही थी और जब हिमेनो ने उस पर हमला किया था तो वो दर्द के मारे तड़प रहा था। डेंजी ने अकी को उसकी जान बचाने के लिए धमकाया क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और जब वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। डेंजी अपनी चैन खींचकर उस डेविल को मारने के लिए नीचे कूद जाता है। क्या डेंजी उस डेविल को मार पाएगा, देखेंगे अगले एपिसोड में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चेनसो मैन के एपिसोड 6 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।